CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 10 पहला प्रश्न एक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया। अ. मई 2001 बी. जून 2001 सी. जुलाई 2001 डी. अगस्त 2001। इस प्रश्न का उत्तर है अ. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य राज्य के वन संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। निगम का कार्य जंगलों की सुरक्षा, वन उपज के व्यावसायीकरण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। यह निगम राज्य के वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, वृक्ष प्रबंधन और वन आधारित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिससे वन विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न 2. छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है। अ. धमतरी मंडी बी. कवर्धा मंडी सी. राजनांदगांव मंडी डी. दुर्ग मंडी। इस प्रश्न का उत्तर है सी. किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव मंडी में की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का एक मंच प्रदान करना है, जिससे वे बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। इस शॉपिंग मॉल में किसानों को अपनी कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक समर्पित स्थान मिलता है, जिससे उन्हें बिचौलियों से बचने का अवसर मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगला प्रश्न 3. छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था। अ. वर्ष 200708 बी. वर्ष 200405 सी. वर्ष 200607 डी. वर्ष 200506। इस प्रश्न का उत्तर है अ. वर्ष 200708 में छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था। इस कदम का उद्देश्य धान की खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और अधिक प्रभावी बनाना था। कंप्यूटरीकरण के बाद किसानों को अपनी धान की बिक्री और समर्थन मूल्य पर अधिक सुविधा मिली और इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता को भी कम किया गया। अगला प्रश्न 4. वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर है। अ. 5वां बी. 4था सी. 3रा डी. 2रा। इस प्रश्न का उत्तर है सी. छत्तीसगढ़ राज्य भारत में वन क्षेत्र के संदर्भ में 3रे स्थान पर है। राज्य में विशाल वन क्षेत्र है, जो बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वन क्षेत्र के बढ़ते संरक्षण प्रयासों से यह स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। अगला प्रश्न 5. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है। अ. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सी. बैंक ऑफ इंडिया डी. इलाहाबाद बैंक। इस प्रश्न का उत्तर है बी. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के अंतर्गत कार्य करता है। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं को पहुंचाने और किसानों, श्रमिकों, छोटे उद्यमियों को ऋण एवं अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय बैंक के सहयोग से यह बैंक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न
6. छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है? अ. 2017 से 2022, बी. 2018 से 2023, सी. 2019 से 2024, डी. 2020 से 2025। इस प्रश्न का उत्तर है सी. छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 से संबंधित है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और निवेश को आकर्षित करना है। नीति में प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, जैसे खनन, कृषि आधारित उद्योग और हरित ऊर्जा। इसके तहत विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, कर छूट और बुनियादी ढांचे में सुधार की योजनाएं भी शामिल हैं, ताकि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। अगला प्रश्न 7. छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? अ. कोयला, बी. लौह अयस्क, सी. टिन अयस्क, डी. चूना पत्थर। इस प्रश्न का उत्तर है सी. छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क का भंडार देश में सर्वाधिक है। राज्य के कांकेर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों में टिन अयस्क के महत्वपूर्ण खनिज भंडार पाए जाते हैं। टिन अयस्क एक महत्वपूर्ण धातु है, जिसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक उत्पादों जैसे इलेक्ट्रिकल उपकरणों और धातु कोटिंग्स में होता है। छत्तीसगढ़ का टिन अयस्क उद्योग राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है और देश में इसके उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। अगला प्रश्न 8. छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? अ. महानदी सिंचाई परियोजना, बी. केलो सिंचाई परियोजना, सी. कोडार सिंचाई परियोजना, डी. तांदुला सिंचाई परियोजना। इस प्रश्न का उत्तर है बी. केलो सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। केलो परियोजना से राज्य के किसानों को सिंचाई की नियमित आपूर्ति होगी, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार होगा और जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। यह परियोजना छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न 9. छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई। अ. 2 अक्टूबर 2012, बी. 2 अक्टूबर 2011, सी. 2 अक्टूबर 2010, डी. 2 अक्टूबर 2009। इस प्रश्न का उत्तर है डी. छत्तीसगढ़ राज्य में कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 को लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ते दरों पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी कृषि क्रियाओं को सुगम और प्रभावी बनाया जा सके। इससे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की निरंतर आपूर्ति मिलती है, जिससे फसलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और राज्य के कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न 10. छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? अ. रायपुर, बी. दुर्ग, सी. कोंडागांव, डी. धमतरी। इस प्रश्न का उत्तर है सी. कोंडागांव जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। यह खनिज मुख्य रूप से एल्यूमीनियम निर्माण में उपयोग होता है। कोंडागांव क्षेत्र में बॉक्साइट के खनिज भंडार महत्वपूर्ण हैं, जो न केवल राज्य के खनन उद्योग को बढ़ावा देते हैं, बल्कि इससे आर्थिक गतिविधियों में भी योगदान होता है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का खनन मुख्य रूप से इस जिले में होता है और यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के लिए प्रमुख है।